अपनी औलाद का हीरो कैसे बना जाए। तरबियत औलाद भी एक प्रोजेक्ट है। औलाद की तरबियत होती है जब आप उन्हें करके दिखाओ। बाज़ औक़ात वो चीज़ें जो बाप की या माँ बाप की गलत लग रही होती हैं, जब आप माँ बाप बनते हैं तो आपको लगता है वो ठीक थी। कहीं ना कहीं एथिक्स और वैल्यूज़ पैदा करने के लिए वो रोल मॉडल या हीरो का दिखाना बहुत ज़रूरी है। अपनी औलाद का जेन्युइन अच्छा असली ते सुच्चा हीरो कैसे बना। बच्चों की तरबियत कोई आसान काम नहीं है। अच्छा, एक किताब है जिसका मैं हवाला यहाँ देना चाहूँगा और उसका एक दो बार हवाला मैं दूंगा। वो किताब है हाउ यू कैन मेजर योर लाइफ। ये किताब का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि हम अपनी कामयाबी को कैसे माप सकते हैं। अच्छा, अब हर बंदा बदले तो कामयाबी की तारीफ बदलती है, लेकिन ये किताब बताती है कि बाज़ औक़ात या वक्ती तौर पे जिन चीज़ों को हम कामयाबी मान रहे होते हैं वो लॉन्ग टर्म में वो कामयाबी नहीं होती। मसलन एक मेरी ज़रूरत है, उस ज़रूरत ने मुझे ये महसूस करवाया कि मुझे पैसे इकट्ठे कर दें या मुझे पैसे चाहिए। मैंने पैसे इकट्ठे करने शुरू किए, मेरी ज़रूरत ख़त्म हो गई, लेकिन मुझे आदत पड़ गई या मेरी ख्वाहिश का साइज़ बड़ा हो गया और मैं पैसा इकट्ठा करने का आदी हो गया और ये मेरा ऑब्सेशन बन गया। इस ऑब्सेशन में मैं शायद बड़ा पैसा इकट्ठा कर लूँ और पैसा इकट्ठा करने के वो तमाम समरात जो पैसे वाले के पास होते हैं वो मेरे पास हों, लेकिन ऐसा मुमकिन है कि इस ग्रोथ की वजह से इसका एक साइड इफ़ेक्ट बने और मेरी ज़िंदगी का कोई और शोबा वो अधूरा रह जाए। हेल्थ डैमेज हो सकती है, रिश्ते डैमेज हो सकते हैं, आपका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो सकता है, आपकी ज़िंदगी की तरजीहात बड़ी एक खोखली किस्म की हो सकती हैं, आप दरअसल किसी वक्त में पछतावे का शिकार हो सकते हैं, या एक और चीज़ कि आप पछतावे का शिकार हो ना हो, कईयों के लिए आप इबरत बन जाए। लिहाजा तरबियत, ये किताब ये रेफरेंस देती है कि तरबियत औलाद भी एक प्रोजेक्ट है। ये बड़ा खूबसूरत मुझे बात लगी कि जिस तरह हमारी ज़िंदगी में जॉब एक प्रोजेक्ट है, फैक्ट्री चलाना एक प्रोजेक्ट है, बिज़नेस लेना, कामयाब होना एक प्रोजेक्ट था, इस सोसाइटी में साबित करना कि कासिम अली शाह आया या उमर रियाज भी दुनिया में से गुजरा है, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है सर। ये कहीं ना कहीं हर एक की ज़रूरत है, रिकॉग्निशन, आइडेंटिटी हर बंदे की ज़रूरत है सर। इसी तरह एक प्रोजेक्ट ये भी है कि औलाद की तरबियत करनी है। अब औलाद की तरबियत करने में ये सवाल आता है कि औलाद की तरबियत बातों से नहीं हो सकती या सिर्फ नसीहत से नहीं हो सकती। औलाद की तरबियत होती है जब आप उन्हें करके दिखाते हैं। अब इसी किताब का दूसरा हवाला वो कहता है कि जी तरबियत के लिए आपकी इंटीग्रिटी बड़ी मैटर करती है। अब डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रिटी ये है कि जो आप कहते हैं वो आप करते भी हैं। अब उमर रियाज साहब बीइंग का एक फादर, मैंने अपने बाप को देखा या अपने बाप के बाप को देखा, या इर्द गिर्द भी कितने फादर्स देखे और उनके बच्चे देखे। मैं इन सबको सामने रखते हुए एक बड़ा ही दकीक किस्म का नुक्ता आपके सामने पेश करना चाहूँगा। बाज़ औक़ात वो चीज़ें जो बाप की या माँ बाप की गलत लग रही होती हैं, जब आप माँ बाप बनते हैं तो आपको लगता है वो ठीक थी, वो हमें गलत लग रही थी या हमें वो गलत किसी ने पेंट करके दिखाई। मैं चंद दिन पहले मीडिया कर रहा था तो एंकर ने मेरे से क्वेश्चन किया कि जी बच्चे माँ का अदब करते हैं, बाप का अदब क्यों नहीं करते। तो मेरा बड़ा सख्त सा जवाब ये था कि माँ अदब करने नहीं देती। बच्चे शायद अदब करना चाहते हैं, लेकिन माँ जो पेंट करती है या जिस वो कैनवस पे बाप को ड्रॉ करके दिखाती है, वो इतना भद्दा होता है, इतना बदतर होता है कि बच्चों का दिल नहीं करता अदब करें। मसलन माँ का ये फ़र्ज़ है कि वो ये माने कि इंसान की ज़िंदगी की कुछ कमियाँ हो सकती हैं, कोताहियाँ हो सकती हैं। अच्छा, वो मर्द की कमियाँ कोताहियाँ कुछ और तरह की हैं, औरत की कमियाँ कोताहियाँ कुछ और तरह की हैं। तो जब वो दिखाती है, पेंट करती है और वो ख़राब करती है तो बच्चों का अदब करने को दिल नहीं करता। ये बात याद रखिए कि कहीं ना कहीं एथिक्स और वैल्यूज़ पैदा करने के लिए वो रोल मॉडल या हीरो का दिखाना बहुत ज़रूरी है। मैं यानी ये यहाँ कहना चाहूँगा बड़े नपे तुले अंदाज से कि शायद हीरो बनना इतना ज़रूरी नहीं है जितना हीरो दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि लाजिम नहीं है आपकी हर कमी कोताही नशर हो जाए या बताई जाए।
آپ میں آپ کی سیلف مینجمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ مجھے کیا دکھانا ہے اور کیا نہیں دکھانا، مجھے اپنی زندگی کے کن حصوں کو نشر کرنا ہے، پھر کنیکٹ رکھنا ہے، خود سے جوڑنا ہے، یا کوئی ایسی کمی نہیں چھوڑ دینی بچوں میں کہ کسی وقت میں وہ چوراہے میں میرا مذاق بنا دے یا چوراہے میں میرا تماشا بنا دے، یا میں نے اپنی زندگی کے کانفلکٹس کو اتنا ادھورا نہیں چھوڑنا کہ وہ کانفلکٹس کل کو میسو ہوتے، کمپاؤنڈ افیکٹ سے بڑھتے بڑھتے وہ مجھے اڑا کے رکھ دیں۔ تو یہ سر کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا اصل میں، خوشحالی کے دور میں اور سٹرگل کے دور میں، دونوں ایام میں کوئی نہیں سوچتا کہ کرائسس بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ وہ چھپا ہوا کرائسس کہیں نہ کہیں تیار ہو رہا ہوتا ہے اور اچانک سے نشر ہو جاتا ہے۔ ہم سب جو ینگسٹرز ہیں، ہماری لاٹ ہے 40 والی عمر کی، جو ابھی کہیں مڈل ایج میں، انہیں ضرور سوچنا چاہیے کہ آپ کو اپنے وہ تمام زندگی کے ایریاز جن کو آپ نے لائٹ لینا شروع کیا ہے ان کو سنجیدہ لیں، اور اس میں ایک ایریا پیرنٹنگ، اس میں ایک ایریا ایز پارٹنر آپ کا رول ہے، آپ کا ایک ایریا پروفیشنل ہونا ہے، آپ کا ایک ایریا سینئر ہونا ہے، آپ کا ایک ایریا بھائی جان ہونا ہے، بڑا ہونا ہے، آپ کا ایک ایریا دوسروں سے کچھ بہتر پوزیشن پہ ہونا ہے۔ اس میں آپ کا اپنا آپ بہتر بنانا، امپروو کرنا، بہتر دکھانا بڑا ضروری ہے۔ ادروائز بچے آپ کو فالو نہیں کریں گے، اور ممکن ہے وہ دشمن بن جائیں۔